हेलो प्यारे दोस्तों, आज एक पेशकश लेकर हाजिर हुई हूँ जो अलिफ लैरा से है। ये पेशकश मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीख देगी। चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। रातों की कहानी, ख्वाबों की कहानी, अलिफ लैला की कहानी, जादू की निशानी। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मझले का अली और छोटे का अहमद था। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी पुत्री को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण किया। उसने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान नियुक्त किए। वह बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि अपनी भतीजी का विवाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुग्ध हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उसका विवाह शहजादी के साथ हो जाए। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि अगर उसका विवाह किसी बाहरी राजकुमार से किया जाएगा तो उसके तीनों ही पुत्र दुखी होंगे। संभव है कि शहजादी के हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई आत्महत्या कर ले। यह भी संभव है कि उनमें से कोई क्रोध से वशीभूत होकर अपने पिता ही से विद्रोह कर बैठे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का विवाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी होंगे और सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। इस निराशा की स्थिति में भी वे न जाने क्या करें। बादशाह अजीब उलझन में पड़ा था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों पुत्र से वह अपनी भतीजी निहाल के लिए किसी का चुनाव किस आधार पर करें। फिर एक दिन उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटों, तुम तीनों ही निहाल के साथ विवाह करना चाहते हो। निहाल सभी से ब्याही नहीं जा सकती, किसी एक ही से ब्याही जाएगी। मेरी नज़र में तुम तीनों बराबर हो। मैं किसी एक को निहाल के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में ये विचार पैदा नहीं करना चाहता कि मैं उसे घटिया समझता हूँ। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। यह तो स्पष्ट ही है कि तुम में से 2 को निहाल से हाथ धोना है और इस कारण इन 2 को दुख भी होगा, किंतु उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। इसलिए तुम तीनों के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आएगी और कोई एक किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं होगा। मैंने ये उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लाओ। एक शहजादे का एक भेंट लाना ही यथेष्ट है। जिस शहजादे की भेंट मेरी निगाह में सबसे विचित्र होगी, उसी के साथ शहजादी निहाल का विवाह होगा। इस प्रकार इस विवाह का फैसला मेरे हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों के भाग और पुरुषार्थ पे होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त और बराबर मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों ही इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे और इसका जो भी फल होगा उसकी तुम्हें कोई और किसी से शिकायत ना रहेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज़ लाऊंगा और निहाल का हाथ मेरे हाथ में दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को यथेष्ट धन देकर विदा कर दिया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वे इकट्ठे रहे। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से विभिन्न देशों को रास्ते जाते थे। 2-4 दिन वहां रहकर वे अपनी राहों पर चल पड़े। इसकी पहले शाम को उन्होंने एक साथ मिलकर भोजन किया और कुछ समझौते किए। पहली बात तो यह थी, कोई 1 वर्ष से अधिक की यात्रा ना करे। जो कुछ लाना हो 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए।
दूसरी बात यह तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ पहुंचे, ताकि किसी को शक न हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर किसी की यात्रा जल्द पूरी हो जाए तो वह इसी सराय में आकर ठहरे रहे और बाकी दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करे, और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चलें। फिर वे एक दूसरे से गले मिले और अगली सुबह चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज को देखना भी चाहता था। विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग ही से जाया जा सकता था, इसलिए वह कुछ दिनों की राह तय करके बंदरगाह पहुंचा और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को चल पड़ा। 3 महीने तक समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंचा। विष्णुगढ़ में वह एक बड़ी सराय में ठहरा, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी ठहरा करते थे। सराय में उसे विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ का बड़ा बाजार बहुत ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार वस्तुएं मिलती हैं। शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वह उसकी लंबाई, चौड़ाई और शान शौकत देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थीं जो खूब बड़ी बड़ी और साफ सुथरी थीं। उनमें धूप और गर्मी का असर न हो इसके लिए बड़े बड़े साइबान बनाए गए थे, लेकिन इन साइबानों को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था और हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज़ के लिए वहाँ अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकानों पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम से लगे थे। कुछ कपड़ों पर बेल बूटे बने थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों के चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि ये चीज़ें बिल्कुल वास्तविक लगती थी। बाजार में कहीं कीमती कपड़ों जैसे कमखाब, चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे। कहीं चीनी और शीशे के बहुत खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन थे। कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे रखे थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर गया जहाँ सोना चांदी के बर्तन, गहने और जवाहरात बिक रहे थे। हुसैन को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर न जाने कितना होगा। शहजादा हुसैन को वहाँ की समृद्धि देखकर आश्चर्य हुआ। वह ब्राह्मणों का राज था और ब्राह्मण लोग रत्न जटित आभूषणों और रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर घूम रहे थे और काम काज में लगे थे। उनके दास तक सोने के कड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और बाजारों में भी घूमा। उसने ये भी देखा कि विष्णुगढ़ में फूल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो वह सुगंधित फूलों के हार पहने घूमता है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाजारों में घूमता रहा और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वह थक गया और इच्छा करने लगा कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वह सौहार्दपूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बिठाया। हुसैन दुकान की चीज़ें देखता रहा और एक आध चीज़ उसने खरीदी भी। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज़ लगाता हुआ निकला, एक गलीचा 30,000 अशरफियों का है कोई इसको लेने वाला? हुसैन को आश्चर्य हुआ कि गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है। उसने दलाल को बुलाया और पूछा, भाई गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना, ये कैसा गलीचा है? दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई तुम ना समझ सकोगे, इसमें क्या खास बात है। वास्तव में मैं 30,000 अशरफी गलत बोल गया। इसका मालिक 40,000 अशरफी से एक कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन के जोर देने पर दलाल ने उसे गलीचा दिखाया। वह खूबसूरत और नरम था और लंबाई चौड़ाई में 4-4 गज था। फिर भी उसमें कोई ख़ास बात न थी। हुसैन ने कहा, यह तो एक अशरफी से अधिक का नहीं मालूम होता। दलाल ने कहा, देखने में ये ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस पर बैठकर जहाँ जाने की इच्छा करो यह वहीं पहुँचा देता है। हुसैन ने कहा,
अगर बात ठीक है तो मैं इसके लिए 40,000 अशर्फियाँ दे सकता हूँ, किंतु ये मालूम कैसे पड़े कि इसका ये गुण है। दलाल ने पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? हुसैन ने उस सराय का नाम लिया जहाँ वह ठहरा था। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा दूँ, हम दोनों इस पर बैठे और उस सराय में जाने की इच्छा करें। अगर ये हम लोगों को वहाँ पहुँचा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा और तभी मैं आपसे इसका दाम 40,000 अशर्फी लूँगा। यह कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे में बैठा और दोनों ने सराय के कमरे की जाने की इच्छा की। गलीचा हवा में उड़ा और उसने पलक मारते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। हुसैन इससे बड़ा खुश हुआ। उसे विश्वास था कि उसके भाइयों को इससे अधिक विचित्र वस्तु नहीं मिल सकती और अब नूरुन्निहार उसी की होगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 अशर्फियाँ गिन दी। उसका काम पूरा हो चुका था और वह वापस जा सकता था, किंतु उसने सोचा, अगर मैं अभी उस सराय में पहुंच गया तो मुझे महीनों तक सराय में रुककर वर्ष के अंत तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं बहुत उबूंगा। इसलिए उसने तय किया कि तब तक इस सुंदर देश की सैर करे और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखे। इसलिए उसने कई महीने नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिताए। विष्णुगढ़ के राजा का नियम था कि वह सप्ताह में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाता था और उनके सुझाव और शिकायतें सुनता था और निर्णय लेता था। हुसैन भी वहाँ जाता और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली परिचय नहीं दिया था, फिर भी राजा उसकी चाल ढाल और तौर तरीक़ों से प्रभावित था और उसके साथ बड़ा कृपापूर्ण व्यवहार करता था। राजा उससे हिंदुस्तान के हाल चाल और व्यवस्था के बारे में पूछा करता था। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने गया। यह मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से बना हुआ था। उसका देवस्थान 10 गज लंबा और इतना ही चौड़ा था। उनमें की मुख्य देव मूर्ति मानवाकार थी और ऐसे कलापूर्ण ढंग से स्थापित की गई थी कि भक्तगण चाहे जिस ओर जाए देवता उन्हें अपनी ओर देखता हुआ लगता था। देवता की आंखें रत्नों की बनी हुई थी। इसके बाद एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय को देखने गया जिसे नगर के मंदिर से भी अधिक सुंदर बताया जाता था। यह देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना था। यह उद्यान कई बीघे का था। इसमें तरह तरह के सुंदर फल फूलों आदि के वृक्ष थे और उसके चारों ओर 3 गज लंबी दीवार खींची थी जिससे वहां आवारा या जंगली जानवर न घुस सके। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था जिसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई जैसी थी। उसके पत्थरों को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा एक ही पत्थर का बना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा और 20 गज चौड़ा था। वह संगमरमर का बना हुआ था और वह पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था। इस देवालय का मंडप दर्शनीय था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहाँ सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण और उसकी स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। वे अपने पूजन में ऐसे मगन हो जाते कि देखते बनता। उनमें से बहुत से लोग ध्यान लगाए बैठे रहते। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सराबोर होकर घंटों नाचते रहते। कुछ भक्तजन सुंदर सुरीले वाद विंदों के साथ भक्ति के गीत गाते और कीर्तन करते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता था और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते और देवताओं को भेंट करने के लिए सुंदर वस्तुओं और शंख द्रव्य लाते। इन विशेष अवसरों पर देश के प्रधान लोग तथा अन्य धनी लोग आकर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते। छठ शास्त्री विद्वान आकर भांति भांति के प्रवचन और शास्त्रार्थ करते। इनकी संख्या देखकर शहजादा हुसैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्यान के एक और एक विशाल 9 मंजिली इमारत 40 खंभों पर स्थापित थी। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। विशेष पर्वों पर जब राजा और प्रमुख सामंत देव दर्शन के लिए आते तो इसी इमारत में ठहरते और व्यापारियों तथा अन्य प्राजनों का फैसला भी राजा यहीं करता था।
इस भवन की दीवारों पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। वनहीन पशुओं की आकृतियां इतनी सजीव थी कि बाहर के विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें जीवित समझकर भयभीत हो जाते थे। इसके अतिरिक्त इसी उद्यान में 3 और लकड़ी के मकान बने हुए थे। इनकी विशेषता ये थी कि उनमें काफ़ी मनुष्यों के होने पर भी उन्हें अपने किले पर चारों ओर घुमाया जाता था। लोग तमाशा देखने के लिए उसमें जाते और जब मकानों को घुमाया जाता तब उनके लोग एक जगह खड़े होकर भी चारों ओर के दृश्यों को देख सकते थे। इसके अलावा जगह जगह पर मेलों के दिनों में तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते। लगभग 1000 विशालकाय हाथी जो सुनहरे झूलों और चांदी के हौदों से सुसज्जित थे राजा और सामंतों की सवारियों के रूप में आते। कुछ हाथियों का भार तमाशा दिखाते और गवैये गाते बजाते थे। कुछ हाथी के बच्चे खुद तमाशा करते थे। शहजादा हुसैन को इन हाथियों के तमाशे देखकर घोर आश्चर्य हुआ। एक बड़ा हाथी 4 अलग अलग पहिएदार तिपाहियों पर पाँव रखे अपनी सूंड से बांसुरी जैसा एक वाद्य बजा रहा था। लोग तिपाहियों में रस्से लगाकर उससे हाथी को इधर उधर भी ले जाते। एक जगह एक चौड़ा तख्ता एक तिपाही पर रखा था। उसके एक ओर एक हाथी का बच्चा खड़ा था और दूसरी ओर हाथी के वजन से कुछ अधिक वजन का लोहा रखा था। कभी वह हाथी जोर लगाकर नीचे आ जाता और लोहा ऊपर उठ जाता, कभी लोहा नीचे हो जाता और हाथी ऊपर टंग जाता। ऐसी हालत में तख्ते पर नाच दिखाता और सुर से सुरताल के साथ गाने की आवाज़ निकालता। जमीन पर खड़े कई हाथी भी उसके साथ इसी तरह गाते। ये सब तमाशे राजा के सम्मुख होते थे। हुसैन को इन सभी चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद आया और वह 1 वर्ष की मुद्दत के कुछ पहले तक ये तमाशे देखता रहा और अवधि की समाप्ति के कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे में बैठकर उस सराय में जाने की इच्छा की जहाँ उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। मंजिला शहजादा अली व्यापारियों के एक दल के साथ फारस देश को रवाना हुआ। 4 महीने की यात्रा के बाद शिराज में, जो फारस की राजधानी थी, पहुंचा। वह जौहरियों के वेश में था। उसने साथ के व्यापारियों से अच्छी दोस्ती कर ली। वे सब शिराज की एक सराय में उतरे। व्यापारी लोग व्यापार करने बाजार गए तो शहजादा अली भी बाजार पहुंचा और वहाँ की सैर करने लगा। शिराज के बाजार की सारी दुकानें पक्की थीं और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी हुई थी। अली जैसे जैसे बाजार को देखता शिराज की समृद्धि पर आश्चर्य करता। वह सोच रहा था कि एक ही बाजार में करोड़ों का माल रखा है तो सारे बाजारों में कुल मिलाकर कितना माल होगा और शिराज में ऐसे व्यापार होता होगा। बाजार में कई दलाल भी घूम रहे थे जो ग्राहकों की भांति भांति की वस्तुएं दिखाते थे। उनमें एक दलाल को देखा जिसके हाथ में 5 गज लंबी और 1 बारिश चौड़ी एक दूरबीन थी और वह उसका मूल्य 30,000 अशर्फियाँ बता रहा था। अली को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दुकानदार से पूछा कि वह दलाल पागल तो नहीं जो ऐसी मामूली दूरबीन के इतने दाम मांग रहा है। दुकानदार बोला, ये यहाँ का सबसे चतुर दलाल है, रोज़ हज़ारों का व्यापार करता है। कल तक तो यह भला चंगा था, आज अगर पागल हो गया हो तो कह नहीं सकते। वैसे अगर वह इस दूरबीन के 30,000 अशर्फियों में बेच रहा है तो कोई ख़ास बात होगी। आप मेरी दुकान पर ठहरिए, वह इधर ही आ रहा है, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे उसका माल कैसा है। दलाल के पास आने पर उस दुकानदार ने उसे पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारी दूरबीन में क्या विशेषता है जो तुम इसका इतना दाम मांगते हो। उसने अली की ओर इशारा करके कहा कि ये तो तुम्हें पागल समझने लगे थे। दलाल ने अली से कहा, आप अभी चाहे मुझे पागल कहें, जब मैं दूरबीन की विशेषता बताऊंगा तो आप इसे ज़रूर खरीद लेंगे। उसने दूरबीन को अली के हाथों में दिया और फिर से प्रयोग करने का तरीका पूरी तरह बताया। उसने कहा, इसके दोनों सिरों पर 2 कांच के जैसे टुकड़े लगे हैं। आप दोनों से होकर अपनी दृष्टि बाहर निकालिए। आप जिस चीज़ को देखना चाहेंगे वह चाहे हज़ारों कोस की दूरी पर हो, आपको इस तरह दिखाई जैसे कि आपके सामने रखी है। शहजादे ने कहा, भाई तुम्हारी बात का विश्वास किस प्रकार हो
कि यह दूरबीन इतने दूर की चीज़ भी दिखा देती है। दलाल ने दूरबीन उसके हाथ में दिया। उसके प्रयोग की विधि दोबारा बताकर कहा, आप स्वयं परीक्षा कर लीजिए। दोनों शीशों के बीच निगाहें जमा कर आप जिस वस्तु या व्यक्ति का ध्यान करेंगे ऐसा स्पष्ट देखेंगे जैसे वह आपसे 2-4 गज पर ही मौजूद है। अली ने दूरबीन लगाकर अपने पिता को देखने का विचार किया तो साफ दिखाई दिया कि बादशाह दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ फरियादों की अर्जी सुनकर उन पर विचार कर रहे हैं। फिर उसने अपनी प्रेमिका नूरनिहार को देखना चाहा तो वह अपने कक्ष में दासियों से घिरी अपने पलंग पर आराम करती दिखाई दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि मेरे भाई लोग 10 वर्षों तक संसार का चक्कर लगाएं तो भी ऐसी अद्भुत वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। उसने दलाल से कहा, मैं तुम्हें 30,000 अशर्फियाँ देता हूँ, दूरबीन मुझे दे दो। दलाल को इतनी आसानी से पूरा दाम देने वाला मिला। उसने और मुंह फैला और कहा कि आपसे तो मैं 40,000 अशर्फियों से कम नहीं लूँगा। अली ने इस बारे में दलाल से झगड़ा न किया और 40,000 अशर्फियाँ गिन दी। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि नूरनिहार अब उसी की होगी। उसने सोचा कि अभी से हिंदुस्तान की सराय में जाकर भाइयों की प्रतीक्षा करने की क्या ज़रूरत है। अतएव उसने 2-4 महीने फारस देश की सैर में लगाए। फिर व्यापारियों के एक दल के साथ उसी पूर्व निश्चित सराय में पहुंचा। शहजादा हुसैन 1-8 दिन पहले भी वहीं पहुंचा था। दोनों भाई प्रेमपूर्वक एक दूसरे से मिले। छोटा शहजादा अहमद समरकंद की ओर गया और उस नगर में एक सराय में उतरा। वहां उसने देखा कि एक दलाल एक सेब को हाथ में लिए और आवाज़ लगा रहा है, ये सेब 35,000 अशर्फियों में बिका हुआ है। अहमद ने उसे बुलाकर पूछा कि इस सेब में ऐसी क्या बात है कि तुम इसका इतना अधिक मूल्य मांग रहे हो। दलाल ने कहा, आप इसका गुण सुनेंगे तो इसके मूल्य पर आश्चर्य न करेंगे। किसी आदमी को कितना ही भारी रोग हो, वह चाहे आखिरी सांसें गिन रहा हो, इस सेब की सूंघते उसका न केवल रोग दूर हो जाता है बल्कि वह तुरंत ही अपने साधारण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है और चलने फिरने लगता है। अहमद ने कहा, यदि इसमें यह गुण है तो मैं इसे अभी खरीद लूँगा, लेकिन यह मालूम कैसे हो कि इसमें यह गुण है। यह भी नहीं मालूम कि यह किसने और कैसे बनाया है। दलाल ने कहा, यहाँ के सभी लोग जानते हैं इसे यहाँ के एक बड़े हकीम ने बरसों तक जड़ी बूटियों का शोधन करके बनाया है। उसने इसे सूंघा और सैकड़ों रोगियों को ठीक किया, किंतु संयोग से उसे ऐसा आकस्मिक रोग हुआ कि वह इसका प्रयोग न कर सका और मर गया। उसका सारा धन इसके बनाने में खर्च हो गया था। उसके स्त्री बच्चों में निर्धनता के कारण इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। इस सेब की किसी समय भी परीक्षा की जा सकती है। जो लोग जमा हो गए उनमें से एक ने कहा, मेरा एक रोगी मित्र मरणासन है, आप लोग उसे ठीक कर दें तो आपका एहसान मानूंगा। अहमद ने दलाल से कहा, उस आदमी को अच्छा करो। दलाल बोला, आप ही अपने हाथ से रोगी को यह सेब सूंघाकर इसका कमाल देखें। मेरा तो 20 बार का आजमाया हुआ है। सब लोग रोगी के पास गए। वह बेहोश था, किंतु जैसे ही अहमद ने उसे सेब सूंघाया वह बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। दलाल ने कहा कि इतनी परीक्षा ली गई है, अब तो मैं इसकी 40,000 अशर्फियाँ लूँगा। अहमद ने 40,000 अशर्फियाँ दे दी और सेब खरीद लिया। उसके बाद उसने उस नगर और प्रदेश की कई महीनों तक सैर की। फिर हिंदुस्तान जाने वाला एक काफिले के साथ हो लिया। कुछ समय बाद वह उसी सराय में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों ही इकट्ठे होने पर बहुत प्रसन्न थे कि सभी की यात्रा सकुशल समाप्त हुई। फिर उन्होंने अपनी अपनी यात्रा उपलब्धियों का वर्णन किया। हुसैन ने कहा, मैं विष्णुगढ़ गया था। वह बड़ा समृद्ध देश है और वहाँ के निवासी बड़े शिष्ट हैं। मुझे वहाँ एक ऐसी चीज़ मिली जो और किसी को नहीं मिल सकती। तुम उस गलीचे को देख रहे हो। ये देखने में साधारण सा गलीचा है, किंतु सबसे असाधारण चीज़ है। इस पर बैठने वाला किस जगह भी जाने विचार कर ये हवा में उड़कर उसे क्षण मात्र में उस जगह पहुंचा देता है। मैंने इसे 40,000 अशर्फियों में खरीदा है। मैंने विष्णुगढ़ की कई महीने सैर की, फिर भी महीनों पहले इस सराय में आ गया हूँ, क्योंकि इस गलीचे पर अपने सेवकों के साथ बैठकर
जो ही मैं यहाँ पहुँचने की इच्छा की उसी क्षण हम लोग यहाँ पहुँच गए। इसलिए मैं यहाँ के 2-3 महीने से हूँ और तुम लोग अभी आए हो। अली ने कहा, भाई हुसैन, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी लाई हुई वस्तु अतिशय अद्भुत है, लेकिन मैं जो कुछ लाया हूँ वह किसी तरह कम नहीं है। इस हाथी दांत की बनी दूरबीन को देखो। ये देखने में मामूली चीज़ मालूम होती है, लेकिन मैंने इसे 40,000 अशरफियों में ख़रीदा है। इसमें जिस चीज़ को देखना चाहो वह हज़ारों कोस दूर होकर भी ऐसे दिखाई देगी जैसे बिल्कुल सामने हो। अगर तुम चाहो तो इसकी प्रतीक्षा कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके प्रयोग की विधि बताता हूँ। यह कहकर उसने हुसैन को यह विधि बताई। हुसैन ने कहा, मैं इसमें नूरुन्निहार को देखूंगा, किंतु ज्यों ही उसने दूरबीन लगाई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अली और अहमद के पूछने पर हुसैन ने कहा, भाइयों, हम तीनों का परिश्रम व्यर्थ गया और हमारे जीवन का सारा आनंद खत्म होने वाला है। नूरुन्निहार अंतिम सांसें गिन रही है। उसे कोई जानलेवा रोग हो गया है। बीसियों, दासियों और जनाने उसके पलंग के पास रो रहे हैं। अली और अहमद ने भी दूरबीन देखी तो यही बात बताई। अहमद ने कहा, हम सभी नूरुन्निहार का स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। मैं अगर यहाँ अभी पहुँच जाऊँ तो इसी समय निरोग कर सकता हूँ। यह कहकर अहमद ने सेब निकाला और कहा, तुम लोगों के गलीचे और दूरबीन की तरह इस सेब का दाम भी 40,000 अशरफी है। यह समय इसकी परीक्षा का है। इसमें यह गुण है कि किसी भी रोग के रोगी को, चाहे वह मरने वाला ही हो, ये सुंघाया जाए तो न केवल रोग दूर होता है बल्कि रोगी एकदम अपनी स्वास्थ्य की साधारण अवस्था में पहुंच जाता है। इससे नूरुन्निहार को इसी समय ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि हम वहाँ फौरन पहुँच जाएं। हुसैन ने कहा, पहुँचने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम लोग मेरे साथ इस गलीचे पर बैठ जाओ, फिर इसका खेल देखो। यह कहने के बाद हुसैन ने गलीचा बिछा दिया और उसके तीनों भाई उस पर बैठ गए। इसके पहले उन्होंने सेवकों से कहा कि तुम लोग सराय का हिसाब चुकता करके सामान लेकर साधारण मार्ग से राजधानी को आना। गलीचे पर बैठकर तीनों ने नूरुन्निहार के कक्ष में पहुंचने की इच्छा की और दम मारते ही वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित लोग उनके अचानक आगमन से भयभीत हुए, किंतु उन्हें पहचान कर उनके सकुशल लौट आने पर संतोष अनुभव करने लगे। अहमद ने आगे बढ़कर और दियोवाला सेब नूरुन्निहार को सुंघाया। सांस अंदर जाते ही नूरुन्निहार ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। फिर वह पलंग पर बैठ गई और बोली, मुझे गहरी नींद आ रही है। दासियों ने कहा, नहीं, आप तो रोग के कारण मरनासन थी। तुम्हारे ये तीनों चचेरे भाई अभी अभी आए हैं और शहजादा अहमद ने एक सेब सुंघाकर आपको अच्छा किया है। दासियों से ये सुनकर नूरुन्निहार ने उसके आने पर प्रसन्नता और अहमद के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। शहजादे भी उससे स्वाद देकर प्रसन्न हुए। फिर वो तीनों नूरुन्निहार से विदा लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। बादशाह को सेवकों ने पहले ही बता दिया था कि तीनों शहजादे एकदम से नूरुन्निहार के कक्ष में आकर उसे एक क्षण में निरोग कर लिया। बादशाह ने उसके पहुंचने पर उन्हें गले लगाया। तीनों ने अपनी अपनी लाई हुई चीज़ें दिखाई और नूरुन्निहार के पास पहुंचकर उसे निरोग करने का पूरा हाल सुनाया। फिर उन्होंने कहा, अब आप जिससे चाहें नूरुन्निहार को ब्याह दें। बादशाह सारा हाल सुनकर चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अहमद ने नूरुन्निहार को क्यों अच्छा किया है, किंतु यदि मैं उसके साथ नूरुन्निहार की शादी करूं तो दोनों बड़े बेटों के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अगर अली की दूरबीन न होती तो अहमद नूरुन्निहार की बीमारी को देख भी ना पाता, और अगर हुसैन का गलीचा ना होता तो वह लोग इतनी जल्दी आ किस तरह पाते। नूरुन्निहार के स्वास्थ्य लाभ में तीनों की लाई हुई वस्तुओं का एक असाधारण योगदान है। किस तरह शादी का फैसला किया जाए। उसने कहा, बेटो, तुम्हारी लाई हुई एक से बढ़कर एक अद्भुत है। उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। जब अब दूसरी प्रतियोगिता आवश्यक है। कल तुम लोग सुबह अपने घोड़ों पर तीर कमान लेकर फलां मैदान में पहुंचो। मैं और अन्य राज्याधिकारी भी वहां होंगे। तुम तीनों के तीर फेंकने की प्रतियोगिता होगी। तीनों में जिसका तीर सबसे आगे जाएगा उसी से नूरुन्निहार का विवाह होगा। तीनों ने सिर झुकाकर आदेश को स्वीकार कर लिया। बादशाह ने गलीचे, दूरबीन और सेब को भंडारगृह में भेजा
और दूसरी सुबह सामंतों और सभासदों के साथ मैदान में पहुंचा। तीनों शहजादे भी आ गए और तीरंदाजी शुरू हुई। सबसे पहले बड़े शहजादे हुसैन ने तीर फेंका। वह काफ़ी दूर जाकर गिरा। इसके बाद अली ने तीर फेंका जो हुसैन के तीर के कुछ आगे गया। फिर अहमद ने तीर चलाया जो उड़ता ही गया और आंखों में ओझल हो गया। बादशाह के सेवक काफ़ी दूर तक गए किंतु तीर न मिला। बादशाह ने अली को यह कहकर विजेता घोषित कर दिया कि अहमद के तीर का जब पता ही नहीं चला तो कैसे कहा जाए कि वह आगे गया है या पीछे। संभव है कि तीर कमान से छूटा ही ना हो। इस निर्णय से हुसैन को बहुत दुख हुआ। वह नूरनिहार को अपने भाइयों से अधिक प्यार करता था। उसका दिल टूट गया। उसे सारे समाज से वितृष्णा हो गई। वह अली के विवाह में सम्मिलित न हुआ बल्कि फ़कीरों जैसे कपड़े पहनकर घर से निकल गया। अहमद भी दुख और ईर्ष्या के कारण अली और नूरनिहार के विवाह में शामिल न हुआ, लेकिन उसने संसार का त्याग नहीं किया। वह रोज़ मैदान में जाकर उस दिशा में दूर दूर तक अपना तीर ढूंढा करता। एक दिन वह अकेला ही अपने तीर को ढूंढने चला। उसने सोचा आज मैं उस तीर को पा कर ही लौटूंगा। वह सीधा चलता गया, दाएं बाएं कहीं न देखा। कई पर्वत और घाटियां पार करके उसने देखा कि उसका तीर एक टीले पर पड़ा है। वह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि तीर इतनी दूर किस तरह आ गया। पास आया तो यह देख कर और हैरान हुआ कि तीर एक चट्टान से चिपका है। वह सोचने लगा कि इसमें कोई भेद अवश्य है। तीर को पत्थर से छुड़ाकर उसने हाथ में लिया और आगे बढ़ा ताकि तीर के पहुंचने के रहस्य को जान सके। आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा मिली। वह उसके अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। उसके पास जाते ही द्वार खुल गया। अंदर उसे एक ढलवा मार्ग मिला। वह तीर लिए आगे बढ़ता गया। उसने सोचा था कि यहाँ अंधेरा होगा किंतु वहाँ खूब उजाला था। दरवाजे से 50-60 गज की दूरी पर एक विशाल भवन दिखाई दिया। उसने देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री अनुचारियों सहित उसकी ओर आ रही है। उसने सोचा कि आगे बढ़कर उस सुंदरी को सलाम करे, किंतु इससे पहले ही अति मृदुल स्वर में कहा, शहजादा अहमद, इस दासी के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अहमद ने आगे बढ़कर उसके आगे शीश झुका और कहा, हे भुवन मोहिनी, तुम्हारे स्वागत में से मैं स्वयं को धन समझता हूँ, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। रूपवती हंसकर बोली, अभी तुम्हें कई सुखद आश्चर्य होंगे। अभी आकर मेरे साथ बारादरी में बैठो तो हम लोग आनंद पूर्वक बातें करेंगे। वहीं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे जानती हूँ। यह कहकर वह अहमद को हाथ पकड़कर बारादरी में ले गई। शहजादे ने देखा कि बारादरी गुंबददार है और गुंबद का अंदर का भाग सुनहरा है जिस पर बैंगनी रंग से विचित्र चित्रकारी की गई है। अन्य सामग्री भी अति मूल्यवान थी। शहजादे ने उसकी प्रशंसा की तो रूपसी ने कहा, मेरे दूसरे महल इससे कहीं अधिक सुंदर है। फिर वह शहजादे को अपने पास बिठाकर बोली, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने किताबों में यह तो पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा जिन और परियां भी रहती है। मैं एक प्रमुख जिन की पुत्री हूँ। मेरा नाम परी बानो है। अब तुम अपना हाल भी मुझसे सुन लो। तुम 3 भाई हो। तुम्हारी चचेरी बहन नूरनिहार है। तुम तीनों उसे अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उसके लिए तुम तीनों ने अपने पिता के आदेशानुसार दूर देश की यात्रा की। तुम्हारे पिता ने अद्भुत वस्तुओं को लाने को कहा। तुम समरकंद गए और वह रोग निवारक सेब लाए जिसे मैंने ही वहाँ तुम्हारे लिए भेजा था। इस प्रकार मेरा भेजा हुआ गलीचा विष्णुगढ़ से तुम्हारा बड़ा भाई हुसैन लाया और इस प्रकार दूरबीन फारस से अली लाया। इसी से समझ लो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप बताओ मैं अच्छी हूँ या नूरनिहार? परिबानों ने कहा, जब तुमने तीर फेंका तो मैंने समझ लिया कि यह तीर हुसैन के तीर से पीछे रह जाएगा। मैंने उसे हवाई में पकड़ा और लाकर बाहर के टीले की चट्टान से चिपका दिया। मेरा उद्देश्य यह था कि तुम तीर को ढूंढते हुए यहाँ आओ जिससे मैं तुम्हें भेंट कर सकूं। यह कहकर परिबानों ने प्यार की निगाहों से अहमद को देखा और शर्मा कर आंखें झुका ली। अहमद भी उसके रूप और रस को पीकर उन्मत्त हो गया। नूरनिहार दूसरे की हो चुकी थी
और उसके प्रेम में फंसे रहना पागलपन था। इधर परिबानो नूरुन्निहा से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने कहा, सुंदरी, मैंने तुम्हें आज ही देखा, किंतु तुम्हें देखकर मेरी ये दशा हो गई कि मैं चाहने लगा हूँ कि सब कुछ छोड़कर जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। किंतु मेरे चाहने से क्या होता है? तुम जिन की पुत्री हो, परी हो, तुम्हारे आत्मीय ये कब चाहेंगे कि तुम किसी मनुष्य के साथ विवाह संबंध स्थापित करो? परिबानों ने कहा, यह बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि जिसके साथ विवाह करूं चाहूं विवाह करूं। और यह तुमने क्या कहा कि तुम मेरे चरणों में पड़ी रहोगी? मैंने अपना पति माना है। पति का मतलब होता है स्वामी। मैं और वह सारे महल संपत्ति अब तुम्हारे ही अधिकार में रहेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम समझदार आदमी हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अपूर्ण आशा है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं करोगे। अपने बारे में तो यह मैं कह ही चुकी हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप ने विवाह के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। इसके अलावा भी हमारी जाति विशेष के जिन्नों परियों में यह रीति है कि विवाह के मामले में हर परी को स्वतंत्रता होती है। वह जिन मनुष्य या किसी और जाति में भी चाहे तो विवाह कर सकता है। अपनी पसंद की शादी से स्त्री पुरुष में सदा के लिए प्रीति बनी रहती है। इसलिए मेरी तुम्हारी शादी सभी को मान्य होगी। परिबानों ने यह सुनकर अहमद आनंद से अभिभूत हो गया और परिबानों के पैरों पर गिरने लगा। परी ने उसे रोका और सम्मानपूर्वक अपना हाथ वस्त्र में भी न चूमने दिया, बल्कि अपना हाथ बढ़ा दिया और जिसे अहमद ने चूमा और हृदय और आंखों से लगाया। उस समाज में सम्मान प्रदर्शन की यही रीति थी। परिबानों ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, तुमने मेरा हाथ थामा है। इस हाथ गहे की लाश हमेशा बनाए रखना, ऐसा न हो कि धोखा दे जाओ। अहमद ने कहा, यह किसके लिए संभव है कि तुम्हारे जैसी परी मिलने पर उसे छोड़ दे? मैं तो अपना मन प्राण सब कुछ तुम्हें अर्पित कर चुकी हूँ। अब मेरी हर प्रकार से तुम ही स्वामिनी हो। हमारा विवाह कहाँ और कैसे होगा? परिबानों ने कहा, विवाह के लिए एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना काफी होता है। सो हम दोनों को मान लिया। बाकी विवाह की रस्में बेकार है। हम दोनों इसी क्षण से पति पत्नी हो गए। रात में हम लोग एक सुसज्जित कक्ष में एक दूसरे के संग का आनंद लेने लगे। फिर दासियां दोनों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई। दोनों ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के पश्चात दोनों ने मद्यपान किया और देर तक परस्पर प्रीति की बातें करते रहे। फिर परिबानों ने अहमद को अपना महल दिखाया, जिसमें हर जगह इतनी बहुतायत से रत्नादिक एकत्र थे कि शहजादे की आंखें फटी रह गईं। उसने भवन की प्रशंसा की तो परिबानों ने कहा कि कई जिन्नों के पास ऐसे शानदार महल हैं जिनके आगे मेरा महल कुछ नहीं है। फिर वह शहजादे को अपनी वाटिका में ले गई, जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। शाम को वह उसे अपने रात्रिकालीन भोजन कक्ष में ले गई, जहाँ की सजावट देखकर शहजादा हैरान रह गया। भोजन कक्ष में कई रूपवान सुंदर वस्त्राभूषण सुसज्जित गायिकाएं और वादिकाएं थीं, जो इन दोनों के वहां पहुंचते ही मीठे स्वरों में गायन वादन करने लगी। कुछ देर में भोजन आया, जिसमें भांति भांति के व्यंजन थे। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे थे जो अहमद ने इससे पहले चखे भी न थे। परिबानों उन खाद्य पदार्थों को अपने हाथ से उठा उठाकर अहमद के आगे रखती और उसकी पाक विधियाँ उन्हें बताती। भोजन के उपरांत कुछ देर मिठाई, फल और शराब लाई गई। पति पत्नी एक दूसरे को प्याले भर भर कर पिलाते रहे। इससे छुट्टी पाई तो एक और अधिक सजे हुए कमरे में पहुंचे, जहाँ सुनहरी रेशमी मसनद गद्दे आदि बिछे थे। वे दोनों जाकर मसनदों पर बैठ गए। उसके बैठते ही कई परियां आईं और अत्यंत सुंदर नृत्य और गायन करने लगी। शहजादे ने अपने जीवन में ऐसा मोहक संगीत और नृत्य कभी न देखा था। नृत्य और गायन के उपरांत दोनों शयन कक्ष में गए। वहाँ रत्नों से जरा विशाल पलंग था। उन्हें वहाँ पहुँचाकर सारे दास दासियों जो परी और जिन थे उस कमरे से दूर हट गए।
इस प्रकार उन दोनों के दिल एक दूसरे के सहवास में आनंद लेने लगे। शहजादा अहमद को लग रहा था जैसे वह स्वप्न संसार है। मनुष्यों के में समाज में ऐसे आनंद और ऐसे वैभव की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ही वातावरण में 6 महीने किस प्रकार बीत गए इसका कुछ पता नहीं चला। परिबानों के मनमोहक रूप और उससे भी अधिक मोहक व्यवहार ने उसे ऐसा बांध रखा था, एक क्षण में भी उसकी अनुपस्थिति अहमद को सहन नहीं थी। फिर भी उसे कभी कभी यह ध्यान आया करता था कि उसके पिता उसका अचानक गायब हो जाने के कारण दुखी होंगे। यह दुख अहमद के मन में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था, किंतु वह डरता था कि न जाने परिबानो उसे जाने की अनुमति दे या न दे। एक दिन उसने परिबानों से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो 2-4 दिन के लिए अपने पिता के घर पर भी हो लूं। ये सुनकर परिबानो उदास हो गई और बोली, क्या बात है? क्या तुम मुझसे ऊब गए और बहाना बनाकर मुझसे दूर होना चाहते हो, या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? शहजादे ने उसका हाथ छूमकर कहा, ऐसी बात मेरे मन में नहीं आ सकती। मुझे सिर्फ यह ख्याल है कि मेरे बूढ़े माँ बाप अचानक गायब हो जाने पर बहुत परेशान होंगे। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जीवन में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ अपने पिता के दुख का ख्याल है, इसलिए जाना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो जाने दो, वहाँ नहीं जाऊँगा। परिबानों ने देखा कि शहजादा सच्चे दिल से यह बात कर रहा और पत्नी का प्यार उसके दिल में कम नहीं हुआ है। उसने हंसकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सचमुच ही तुम्हारे पिता तुम्हारी अनुपस्थिति से बहुत दुखी होंगे। तुम उन्हें देखने जरूर जाओ, किंतु जल्दी लौटना। उधर अहमद के पिता यानी हिंदुस्तान के बादशाह का हृदय वास्तव में बहुत दुखी रहता था। उनका एक बेटा नूरुन्निहाल से विवाह करके अति सुख से रहता था और इसका बादशाह को संतोष था, किंतु हुसैन और अहमद के चले जाने से उसे हृदय विदारक कष्ट भी था। अली के विवाह के 2-4 दिन बाद उसने महल के कर्मचारियों से पूछा कि हुसैन और अहमद क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा, शहजादा हुसैन से संसार त्याग करके ईश्वर की खोज में फकीर बनकर निकल गए, लेकिन शहजादा अहमद अचानक न मालूम कहाँ गायब हो गए हैं। बादशाह ने शहजादा अहमद की खोज में बहुत जासूस दौड़ाए, किंतु शहजादे का पता किसी को न चल सका। बादशाह बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन उसे मालूम हुआ कि इसी शहर में एक होशियार जादूगरनी रहती है जो तंत्र विद्या से अज्ञात बातें जान लेती है। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, जब से मैंने नूरुन्निहाल से शहजादा अली का विवाह किया है, शहजादा अहमद का कुछ पता नहीं चलता। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तुम अपने जादू से मुझे बताओ कि अहमद जीवित है या नहीं। जीवित है तो किस दिशा में है और मुझसे उसकी भेंट होगी या नहीं। जादूगरनी ने कहा, इसी क्षण मैं कुछ भी न बता सकूंगी, कई क्रियाएं करनी होती है। कल ज़रूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बादशाह ने कहा, तुमने ठीक सूचना दी तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इस समय तुम घर पर जाओ और जो क्रिया ज़रूरी है वह करो। जादूगरनी दूसरे दिन आकर बोली, मैंने जादू से यह तो जान लिया है कि शहजादा अहमद सही सलामत है, किंतु वे कहाँ है इसका पता नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि कहीं बड़े रहस्यमय स्थान में है, जिससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। बादशाह को इतने से ही बड़ा संतोष हुआ कि अहमद जिंदा है। इधर शहजादा अहमद अपने पिता के घर आने को तैयार हुआ तो परिबानों ने कहा, तुम एक बात का ध्यान जरूर रखना, अपने पिता तथा अन्य संबंधियों मित्रों आदि को यह हरगिज न बताना कि तुम कहाँ रहते हो और कैसे यहाँ पहुँचे। तुम सिर्फ यह कहना कि मेरा विवाह हो गया और मैं जहाँ भी रहता हूँ बड़े सुख और संतोष के साथ रहता हूँ। किसी विचित्र बात का उल्लेख ना करना और इसके अलावा कुछ ना कहना है कि 2-4 दिनों के लिए पिता के मन को धैर्य देने आया हूँ। शहजादे ने इसे स्वीकार कर लिया।